देवीलाल जिला। तो क्या नाम दीक्षा है आप भी लिए हैं? नहीं लिया, अभी है, पहली बार है। पहली बार आए हैं। सब क्या नाम है? अर्जुन सिंह, मिर्जापुर साहिब जिला राज्य। यहाँ इस आश्रम में कितने दिनों से हो? 2-3 घंटे हुए। 2-3 घंटे से। प्रसाद मिला है आपको? हाँ, भोजन प्रसादी किया है। तो यहाँ जरूरत पर प्रसाद मिलता है या भरपूर मिलता है? नहीं, भरपूर मिलता है ना, भरपूर जी। तो क्या आदर करते हैं यहाँ जो दुनिया से आते हैं लोग इस आश्रम में? आदर नहीं, सभी का आदर होता है, सभी का आत्मीय सम्मान होता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी का आत्मीय। ऐसा कैसे एक ठाक से आप बताएंगे बात? ये मैं देख रहा हूँ ना, स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण, यही तो खड़ा हूँ। सत्य को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? सत्य तो बोल रहा हूँ, मैं यही हूँ, 3 घंटे से देख रहा हूँ। जो भी है सद्भाव है सबके अंदर, और कोई चोरी चपाटी लालची या कोई चोलडा कोई कुछ नहीं है। सब सद्भाव वाले लोग हैं, अच्छे विचार वाले लोग। तो क्या इस आश्रम में सभी लोगों को आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ आने से सद्बुद्धि भी जागृत होती है, और ये मैं स्वयं मतलब अनुभव करके कह सकता हूँ इस चीज। यहाँ की क्या खास बात है? खास बात जो अपन देख रहे हैं भाव है। जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ बताया जाता है, और यह संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है जो इस वक्त आपको लाया गया है। और इस विशाल भंडारे में जनता देखते हैं यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ 2 दिनों से लगी है, और आज भी जो है विनष्ट हो चुका है। और इसके बाद जो है यहाँ बड़ी तादाद में बड़े फ्लैक्स लगे हैं, और इन्हें झगड़ा तुरंत है, बुरा कहते हैं दाल गरीब दाल ना आटे आटा के लेवे मुफ्ता माल। क्या वाणी है, क्या घर कर रही है, क्या बात है यहाँ का। यहाँ लोग तो बड़े मौज से ही यहाँ आते हैं, और बड़े मौज से यहाँ खड़े हो जाते हैं। यहाँ भूल भुलैया नहीं होती। यहाँ तो चाय हर जगह, यहाँ बड़े शौक से बैठ जाते हैं। यहाँ कोई टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग अर्थव्यवस्था लगी है, और ये भक्तों के लिए है। इसके अलावा जो है ऐसी बिल्डिंग और भी बनी है जो बहनों की अलग व्यवस्था की गई है इस आश्रम में। और एक और पंडाल यहाँ देखा गया है, और यहाँ बहुत बड़ा एरिया में यहाँ सत्संग होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चलता है। इस आश्रम में बड़े बड़े वाहन भी आते हैं, और यहाँ निःशुल्क सत्संग सेवा, मतलब यहाँ कोई भी सामग्री जो है निःशुल्क आती है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। कहाँ से आए हैं? इंदौर बारानगा से। पोस्टर में लिखा है कि पूछताछ कार्यालय। तो इस आश्रम में कौन सी पूछताछ की बात आ जाती है? कई भगत आते हैं कि जिनको किसी तरह की शंका होती है, भाई हमारी भ्रांति हो समाज में फैली है कि ये हिंदू धर्म विरोधी है, जबकि हमारे गुरुजी सभी देवी देवताओं के बीज मंत्रों का जाप देते हैं। कई लोग अभी आज भी शंका समाधान के लिए आए थे, और आके उनकी विचारधारा चेंज हो कि नहीं भाई हमें तो बहुत गलत फहमी में थे हम लोग, हमें गलत मैसेज दिया गया। तो उस तरह की कई सारी शंका समाधान, कई भक्तों को जानकारी नहीं होती, नामदान की व्यवस्था कहाँ है। दीक्षा वाले भी आए, उन्होंने पूछा नाम दीक्षा कहाँ होगी, तो पूरी जानकारी देती है यहाँ पर वही। तो इस तरह की सेवाएं चलती रहती है। यहाँ की जानकारी के विषय में पूछा गया कि भंडारा कहाँ मिलेगा, कैसी व्यवस्था है, जूता कहाँ रखना है, सोने की व्यवस्था है, लेट बाथ कहाँ पर है। और किसी ने हमारे सदगुरुदेव जी के सत्संग सुने थे, तो उनने नाम दीक्षा के लिए भी पूछा कि जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो क्या नाम दीक्षा यहाँ पर मिल सकती है। तो उनको भी बताया गया कि हाँ, हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश से यहाँ पर नाम दीक्षा की व्यवस्था है, आप यहाँ पर नाम दीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी आने वाले श्रोताओं को दी गई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधे श्याम दास है, मैं इंदौर से। सामाजिक तौर पर अगर देखते हैं तो सभी जगह सिद्धांतों में आता है कि राय अगर लेना है तो कुछ बुजुर्गों से भी साथ में बैठ के राय ले सकते हैं। और जो ये कार्यालय पूछताछ का है, और यहाँ पूछताछ के लिए हम पूछ रहे हैं कि कौन से पूछताछ हुई आज। यहाँ पे शंका समाधान की कार्यालय है, पूछताछ का कार्यालय है। शंका समाधान वाले जो आते हैं कि हमारे हमारे ऐसे नाम खंड हो जाता है, कैसे नाम शुद्धिकरण करवाना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, वो उनको हम पूछते हैं तो उनको बताते हैं कैसे शुद्धिकरण होगा, वो शुद्धिकरण करवाने की उनका रास्ता बताते हैं। जिसको कुछ अगर संकट आता है तो उनके लिए कैसी सलाह देते हैं? उनको बताता है कि भैया आपका नाम खंडित है, तो आप फिर से पुनः उपदेश करवा लो, तो परमात्मा आपका पिछला जो आपका जाप करा हुआ है वो भी उसमें जुड़ जाएगा और परमात्मा आपकी सहायता करेंगे। हर व्यक्ति जो है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत ही संतुष्ट हुआ है।
मतलब कहने को तो संसार में भंडारे चलते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं भंडारा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल मुंह पे आके बोला कि हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसी व्यवस्था देखी है कि सारी व्यवस्था निःशुल्क है, इतने मतलब सहनशील, इतने आधुनिक, इतने स्वच्छता से सारे काम किए जाते हैं। ये वास्तव में महान संत संत रामपाल जी महाराज। और आज तक हमने संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो कुछ सुन रखा था, ये तो हम जो देख रहे हैं इसके बिल्कुल विपरीत था। तो लोगों ने बहुत अच्छे तरह से समागम में भाग लिया, बहुत यहाँ पर श्रद्धालु आए, बहुत अच्छी व्यवस्था की सराहना की। ये परमात्मा की दया है। कम से कम 500 यूनिट भक्तों ने रक्तदान करा है। दीपेश दास, इंदौर से। तो यहाँ जानने वालों ने जाना है और पहचानने वालों ने पहचाना है, और यहाँ सभी लोगों ने उस भंडारा को खाया है जो सतलोक आश्रम के ठोंदा आश्रम में भंडारा बनाया है। तो इस भंडारे में काफी लोग यहाँ आए थे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बुलाए थे, चिट्ठी दुनिया में आई थी और यहाँ आपको बात सुनाई थी। तो कबीर साहब का दोहा भी यहाँ गवाही बनता है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का करी रहन दो म्यान। तो कबीर साहब ने जो तलवार की बात बताई है वो ज्ञान का गोला है, ज्ञान की तलवार है जो आपके सामने यहाँ रूबरू कराई गई इस आश्रम में। इस ज्ञान के आधार पर विशाल भंडारा 3 दिवसीय रखा गया था, जो आज 8/11/2022 है। ऐसे भंडारे में सारे लोग आए हैं और गुण गा रहे हैं। आप भी आइए, क्या भंडारा है, अलग ही नजारा है। इस विशाल भंडारे में सभी लोगों ने पुकारा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमारा है। तो बस यही दुनिया में सभी लोगों ने जनवाया है और इस संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सामने आया है। कौन सा नारा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताया है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बस वही बात बताई है जो आपके सामने बात आई है। बस आज के लिए इतना ही, आगे खबर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।